हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ्स में, जो आप लोग शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई किया जाता है अलग अलग केसेस में, उसकी क्या फॉर्मूलेज है, क्या आइडेंटिटीज है, अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज है, वो सब कुछ आज अपन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो इसके बेस्ड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह ये सब आप खुद से ही ट्राई कर लोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में रफ कॉपी पेन लेके बैठो। जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे समझो, उसे कॉपी करो और खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। ये मैथ्स का एक अलग ही डिवीजन है। जैसे मैथ्स में एलजेब्रा एक अलग डिवीजन है, ठीक है ना, ज्योमेट्री एक अलग डिवीजन है, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा डिवीजन है मैथ्स का। आज आप उसकी फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट स्टेप से चालू कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड और उसके फंक्शंस के बारे में समझ रहे हो। सबसे पहली चीज अपन इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप के फंक्शंस हैं? तो टोटल 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कॉस, थर्ड इज टैन। ठीक है, इसके बाद आता है अपना फोर्थ टाइप कोसेक, फिफ्थ आता है सेक और सिक्स्थ आता है कॉट। ये सारे फंक्शंस के जो मैंने नाम लिखे हैं ये शॉर्ट में लिखे हुए होते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट नेम की कोई नीड नहीं होती। जैसे कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का सीकेंट, कोसेक का कोसीकेंट, लेकिन अपने को पूरा नाम याद नहीं रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ में कोई एंगल जरूर आएगा। जनरली एंगल को अपन जो सिंबल देते हैं वो होता है थीटा। एक सर्कल बनाएंगे और ये लाइन बना देंगे, इसको थीटा नाम दिया जाता है। जैसे इसको अल्फा नाम देते हैं, इसको बीटा नाम देते हैं, है ना, इसको गामा नाम देते हैं, इसको लैम्डा नाम देते हैं, वैसे ही इसको थीटा नेम दिया जाता है। थीटा जो है वो एंगल्स को डिनोट करता है। जहां एंगल आ जाएगा वहां अपन जो सिंबल यूज करेंगे वो थीटा है अपने लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं। क्लियर यहां तक? ये तो हो गए इनके नेम्स। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपना। सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाता है वो सीखेंगे। देखो, मान लेते हैं कि ये मेरा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल मेरा क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री है। ट्राइंगल का जो नेम है वो अपन लिख देते हैं ए, बी और सी। एंगल सी मेरा 90 डिग्री है। इसके सामने वाली लाइन को मेरे को नाम देना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं एच लिख दूंगा। मान लेते हैं एंगल बी जो है वो मेरा थीटा है। एंगल ए भी थीटा हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन अपन सी को थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री है, लार्जेस्ट एंगल है। ठीक है, तो थीटा अपन या तो बी को मानेंगे या ए को मानेंगे। अगर आपने बी को थीटा अज्यूम कर लिया तो थीटा के जो सामने वाली लाइन आपको दिख रही है वो होती है परपेंडिकुलर। अब राइट ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, ऑब्वियसली सारे ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मार्क कर दिया तो आपका बचा क्या? अब बेस। ये बेस है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर है। सबसे पहले अपन आज ये सीख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। ये फॉर्मूला अपन क्यों लगाते हैं? रिमेनिंग साइड को फाइंड करने के लिए। आउट ऑफ 3 अगर आपको 2 साइड्स गिवन है तो आप उस बचे हुए तीसरी साइड को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद अब उल्टा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का जो आपने लिखा उसे उल्टा करके लिख दो, h अपॉन पी। कॉस में जो आपने लिखा उसको रेसिप्रोकेट कर दो तो सेक बन जाएगा, b अपॉन एच का उल्टा h अपॉन बी। टैन में जो आपने लिखा उसका उल्टा रिवर्स करके लिख दो तो आपका कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 6 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये क्या है अपने, ये 6 फंक्शंस है। इनको बस आप ऐसे याद रख सकते हो। कैसे, यहां लिखोगे आप पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, बोलो साथ, पी बी पी एच एच बी। पी बाय एच साइन, उल्टा कर दिया कोसेक, बी बाय एच कॉस, उल्टा कर दिया सेक, पी बाय बी टैन, उल्टा कर दिया कॉट, पी बी पी एच एच बी। ये है अपना ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल का इतना सा छोटा सा टॉपिक। दैट इज आपका जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप सबसे पहले ये चीज पढ़ने वाले हो, पीबीपी एचएचबी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में, और किसी में नहीं लगेगी। राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, तभी आप ये 6 चीजें अप्लाई करोगे। ठीक है, 3 चीजें हैं साइन कॉस टैन, और इन तीनों का रेसिप्रोकल करके बाकी के 3 बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो अपन पढ़ेंगे 0 डिग्री के एंगल से 90 डिग्री तक। 0 से 90 में 5 एंगल्स की अपन स्टडी करेंगे। कितने एंगल्स की, 5 एंगल्स की। एंगल को कौन डिनोट करता है, थीटा। थीटा डिनोट करता है हमारे एंगल को, और अपन यहां पे थीटा की 5 वैल्यूज को लर्न करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 वैल्यूज को आज अपन लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखो लर्न करने की बड़ी ही इजी ट्रिक है। एक टेबल बना लेते हैं, यहां लिखते हैं थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये अपन ने एक टेबल बना ली। अब इसको लर्न कैसे करें, सबसे पहले जो मेरा फंक्शन आता है ट्रिग्नो में, वो है मेरा साइन। सबसे पहला फंक्शन कौन है मेरा, साइन। तो मुझे सबसे पहले वैल्यूज साइन थीटा के बारे में लिखनी है। किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। तो उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आप एक नंबर लाइन बनाओ, यहां पे नंबर्स लिखना चालू करो, 0, 1, 2, 3 और 4। इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। 0 का 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/4, 1/2, 3/4 और ये हो गया 1। सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये टोटल जो आपकी 5 वैल्यूज है, इन सब पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो। 0 का स्क्वायर रूट 0, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। उसके बाद आ गया मेरा 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये 1/√2 रहेगा। फिर मेरा है क्या, 3/4, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, √3/2। और फिर मेरा लास्ट में है 1, जिसका स्क्वायर रूट होता है 1। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो ये जो मेरी 5 वैल्यूज लिखी है, ये मेरी 5 वैल्यूज किसकी है, साइन की है। ये 5 वैल्यूज किसकी है भाई, ये 5 वैल्यूज अपने साइन की है। क्लियर। तो साइन की 5 वैल्यूज को ऑर्डर में लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब जो आपने ये 5 चीजें ऑर्डर में लिखी है, ठीक है, ये 5 चीजें जो आपने ऑर्डर में लिखी है, अब आप इनको उल्टा घुमा के लिख दो। बिल्कुल उल्टा घुमा दो। तो उल्टा घुमाने से आपका बन जाएगा कॉस। 1 को सबसे पहले लिख दो, फिर लिख दो √3/2,
फिर आप लिख दो 1/√2, ये सेंटर का सेंटर में रहेगा, फिर 1/2 और लास्ट में चले जाएगा 0। अब साइन और कॉस को डिवाइड करो और टैन निकाल लो। 0/1 करेंगे तो टैन की वैल्यू आ जाएगी 0/1 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन की वैल्यू आएगी 1/√3। इनको डिवाइड करेंगे तो टैन आएगा 1। इनको डिवाइड करने पे टैन आएगा √3 और 1/0 टैन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। क्लियर? ये आ गए 3 फंक्शंस। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। 0 का रेसिप्रोकल, ये याद रखना, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। इसका रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। साइन की सारी वैल्यूज को आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो कोसेक बन गया। यानी कि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक। कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। लास्ट है अपना क्या? कॉट। लास्ट फंक्शन इज कॉट, जो किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। क्लियर? ये दोनों येलो वाले एक दूसरे के रेसिप्रोकल, पिंक वाले एक दूसरे के और फिर व्हाइट वाले। इस तरीके से इनमें लॉजिक चलते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? 3 अपने मेन फंक्शंस होते हैं। कौन से हैं वो? साइन, कॉस, टैन। और बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट। रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है 5 एंगल्स पे। ये 5 एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके अभी और आगे की क्लासेस इसी से सॉल्व हो जाएगी। 11th में भी यही काम आएगा, 12th में भी यही काम आएगा। मैक्सिमम जगह ये 5 एंगल्स ही काम आते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये वैल्यूज जो है ये लर्न करनी है। जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा ये समझ लो कि काम आसान हो गया। पहली चीज तुमने पढ़ी PBP HHB और अब तुमने पढ़ा ये 5 एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऑब्वियसली डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन डेरिवेशंस अभी अपने को उन पे फोकस नहीं करना है। अपन चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ आइडेंटिटीज लर्न कराऊंगा। ठीक है? तो आप मेरे साथ आइडेंटिटीज को बोलना स्टार्ट कर देना, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। पहली आइडेंटिटी, पहली अपन 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे रेसिप्रोकल्स की। ठीक है ना? पहली आइडेंटिटी, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, बोलो साथ साथ, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साथ में इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। कोसेक ऊपर, साइन नीचे। सेकेंड आइडेंटिटी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक ऊपर, कॉस नीचे, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अब मैं इन 3 को उल्टा घुमा के लिख दूंगा, जगह बदल दूंगा तो 3 और बन गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक आइडेंटिटी से आप बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। लो 3 की जगह 6 की जगह 9 आइडेंटिटीज बन गई। तो क्या होता है कि कुछ आइडेंटिटीज को शफल करने से नई आइडेंटिटीज बन जाती है। इसलिए कई लोग इससे बहुत डरते हैं और डराते भी हैं औरों को कि यार इसमें तो इतनी सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन एक्चुअल में वो एक दूसरे से मैनिपुलेट होके ही बनी है। उसको आपने शफलिंग करके इधर उधर पोजीशन बदल के नई आइडेंटिटी बना दी। एक्चुअल में ये 3 ही मेन आइडेंटिटीज है, बाकी आप रिपीट करके 3 की जगह 6 की जगह 9 बना सकते हो।
तो फिर लोग डर जाते हैं यार बहुत सारी एंटिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इतनी एंटिटीज नहीं है जितना लोगों को लगता है। ठीक है ना, या आप लोगों को इनकेस अगर इस टॉपिक से डर लगता है तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेड आइडेंटिटीज होती है, बस एक फोबिया बन जाता है, तो अपन क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखो इसके बाद आइडेंटिटीज टैन और कॉट की, टैन और कॉट की आइडेंटिटीज, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी एक और शफल करके देखो आइडेंटिटी में बनाऊं, साइन की जगह आप लिख दो 1 कोसेक, कॉस की जगह लिख दो 1 सेक, सेक ऊपर चले जाएगा, कोसेक नीचे आ जाएगा, ये नई आइडेंटिटी बन गई। तो कभी ऐसा हो कि आपको सेक गिवन हो और कोसेक गिवन हो और निकालना टैन हो, तो साइन कॉस निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सेक कोसेक की वैल्यू से डायरेक्ट टैन की वैल्यू निकालो। तो ऐसे नई आइडेंटिटी बना के अपने को क्या किया जाता है कि क्वेश्चंस को इजी बना दिया जाता है। ठीक है ना, आप अलग अलग शफलिंग करके खुद अपना लॉजिक डेवलप करोगे ना, तो आइडेंटिटीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आइडेंटिटीज तुमको रटनी नहीं है, तुम वहां खुद ही बना लोगे कि क्या आइडेंटिटी बनेगी। अब कॉट टैन का क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है, कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका उल्टा लिखना चालू कर दो, कॉस ऊपर साइन नीचे, कोसेक ऊपर सेक नीचे। ठीक है, ये ऐसे नई आइडेंटिटी बन गई। तो ये कॉट की भी दो आइडेंटिटी है, टैन की भी दो आइडेंटिटी है, साथ में कॉट टैन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। अब आते हैं अपन किस पे, अपने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी दो और आइडेंटिटीज लोग बना लेते हैं, वो भी बन सकती है, लेकिन उससे फिर डरना नहीं है अपने को। कॉस को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही आइडेंटिटी से बाकी की आइडेंटिटीज बनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माइनस टैन उधर जाएगा तो एक नई आइडेंटिटी बन गई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वो भी सही है। टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेके 1 को इधर लिया तो टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी सही है। नेक्स्ट 8th कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम इसमें भी शफलिंग करके दो और बना सकते हो, तो इनकी भी तीन आइडेंटिटीज 6, 7, 8 की तीन आइडेंटिटीज को मैं 3 की जगह 9 भी बना सकता हूं, लेकिन वो शफल करके अपन ने ही बनाई है, समझ गए, वो अपन ने ही बनाई है। तो अपन चाहे तो मेन आइडेंटिटीज को लर्न करें, इन मेन आइडेंटिटीज को अपन लर्न करें, और शफलिंग तो यार अपने दिमाग का खेल है, आप डरो मत, आप चीजों को समझो, रटो मत, है ना। तो आप शफलिंग करके खुद ही नई आइडेंटिटीज बना सकते हो, तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है ना, और ये रेसिप्रोकल वाली जो बात है, ये तो आपने अभी अभी यहां टेबल में ही सीख ली, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, अभी अभी सीख ली, और ये आपने बात यहां भी सीख ली, P बाय एच का उल्टा H बाय पी, B बाय एच का उल्टा H बाय बी, P बाय बी का उल्टा B बाय पी। तो एक ही बात को तो रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये अपने मेन टॉपिक्स हैं, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। ये अपना क्विक रिवीजन है। अगर ये टॉपिक्स आपको क्लियर है तो आप एनसीईआरटी के और बाकी की बुक्स और जो आपके एमसीक्यूज है, केस स्टडीज है, उनमें कभी नहीं अटकोगे। लेकिन बस इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन इसके खुद नोट्स जरूर बनाओ। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पे बेस्ड कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं।